तो अब हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहां से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो एक बात समझना यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन के बारे में यदि हम समझें, ध्यान समझना, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन यदि बात की जाए तो ये क्या होता है, सिंपली ये मोल रेशियो बताता है। क्या बताता है? रेशियो। ठीक है, इट इज सिंपली रेशियो। ठीक है, ये रेशियो बताएगा। एक बात तो आपको पता है सिंपल सा, कि यदि मान लो हम मोल्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें या मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, तो आपको पता है वहां पे क्या होंगे, मोल्स फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन में, मोल फ्रैक्शन में इसको एक्स से डिनोट करता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन यदि लिखते हैं तो सिंपल क्या क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट होगा। तो देखो हम लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गया। ठीक है, ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। अब हम समझते हैं कि मोल फ्रैक्शन निकालते कैसे, समझना ध्यान से। यदि मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो देखो, जैसे मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी की बात करें, जैसे मान लो कोई भी आपका सॉल्यूशन है, ए है सॉल्यूट, बी है सॉल्वेंट। ये मान लो ए क्या है, सॉल्यूट, और बी है आपका सॉल्वेंट। ठीक है, ध्यान समझना। अच्छा, अब यदि मान लो हम मोल्स निकालते हैं, तो मोल्स कैसे निकालते हैं, यदि आपको पता हो, मोल्स इक्वल टू होता है सिंपल मास अपॉन मोलर मास, यही होता है मोल, है ना। अच्छा, अब देखो ध्यान समझना, तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, तो देखो मोल्स हम निकाल लेंगे इस तरीके से। जैसे मान लो हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिनोट कर रहे हैं एन एस से, किससे, एन एस। ठीक है ना, ये सॉल्यूट हो गए मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये कैसे आएंगे आपके, ये आएंगे सिंपल आपके मोल्स मतलब मास ऑफ सिंपल सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इसी तरीके से हम निकालेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लिए, अब हम निकालते हैं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे आएंगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं यहाँ पे, किसके, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट डिवाइड बाई मोलर मास। ठीक है, ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है, ये हमने इस तरीके से लिख दिया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालने, मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो देखो कैसे निकालेंगे। देखो जिसके भी आपको कभी भी मोल फ्रैक्शन निकालने हो, जिसके भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालने हो, तो आप ध्यान रखना उसके मोल्स जिसके निकालने हैं, जैसे मान लो सॉल्यूट के निकालने हैं, तो सॉल्यूट के आप क्या रखोगे, बोलो, मोल रखोगे। सॉल्वेंट के निकालने, सॉल्वेंट के मोल रखोगे, डिवाइड बाय टोटल मोल, टोटल मोल। इस बात को ध्यान रख लोगे। तो अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात हो रही है, तो आप सिंपली लिखेंगे यहां पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मान लो n, ठीक है, ये हो गया, डिवाइड बाय टोटल मोल्स, मतलब टोटल मोल्स बोले तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यही होगा। ठीक है, अच्छा हम एक काम करते हैं, एक बात बताना आप, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हम ऐड कर दें तो ये क्या होंगे, आपके टोटल मोल्स होंगे, एनटी क्या होंगे, टोटल मोल्स। तो मैं इसको इस तरीके से लिख दे रहा हूं, सिंपल क्या लिख सकता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को मैं लिख सकता हूं सिंपल मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई टोटल मोल्स, एनटी, या एन टोटल लिख देता हूं। ठीक है, एन टोटल, यहां भी मैं टोटल ही लिख देता हूं इस तरीके से। तो आई होप आपको ये बात क्लियर
हो रही होगी इस तरीके से। अब देखो ये तो मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ किसकी, सॉल्यूट की बात कर ली है। अब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की। तो देखो यहां पे सिंपल, यदि मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिखता हूं तो आपके सिंपली आएंगे यहां पे मोल्स ऑफ, सॉरी क्या आएंगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या थे आपके, एन सॉल्वेंट डिवाइड बाय क्या हो जाएंगे, टोटल मोल्स, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये हो गया सिंपल। तो अब आप क्या करोगे यहां पे, सिंपल करोगे, लिखोगे आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, हम इसको टोटल लिख देता हूं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई टोटल मोल्स। देखो एक बात बताना, यदि आपसे पूछा जाए इनकी कोई यूनिट होगी भाई, यदि आपसे पूछा मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट हो सकती है, तो कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि इसकी भी मोल इसकी भी मोल आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कोई भी यूनिट नहीं रहेगी। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट, इस बात को ध्यान रख लोगे। अब देखो, अब ध्यान से समझना, ये मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिए, किसके, ए प्लस बी सॉल्यूशन दिया हुआ था। अब यदि मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूं, तो मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है, इक्वल टू 1। ए क्या थे आपके सॉल्यूट के मोल और बी क्या थे सॉल्वेंट के मोल। ठीक है, सॉरी मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये मैं लिख देता हूं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये क्या है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यही तो है सिंपल। तो देखो इस तरीके से लिख दिया। अच्छा, तो यदि मान लो मैंने एक के मोल फ्रैक्शन निकाल लिए, दूसरे के हम क्या कर सकते हैं, सिंपल माइनस कर दें। जैसे मान लो हमें एक्स भी निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स है। तो देखो कभी भी जो मोल फ्रैक्शन होते हैं वो 1 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। अच्छा, एक देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं सिंपल, ये सारे पूरे के पूरे क्या लिखे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, वो मैंने भी आपको फॉर्मूलाज बता दिए थे, तो ये आप समझ सकते हो यहाँ भी और वहां भी। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अब हम इसी के साथ चलते हैं अपने क्वेश्चन को, एक सॉल्व कर लेते क्वेश्चन, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए हमें क्वेश्चन किस तरीके से करना है। तो देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ते हैं। यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 60 ग्राम ऑफ मिथाइल एल्कोहल। क्या दिया हुआ है, 60 ग्राम मिथाइल एल्कोहल, मतलब सिंपल मास ऑफ मिथाइल एल्कोहल इक्वल टू 60 ग्राम। ठीक है, मोलर मास निकालते हैं, मिथाइल एल्कोहल किसे बोलते हैं, CH3OH को। ठीक है, अच्छा मोलर मास निकालते हैं, मोलर मास ऑफ मिथाइल एल्कोहल, तो कितना है, वो एल्कोहल का यदि आप बात करें CH3OH, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 16 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 12 3 15, 15 प्लस 17 कितना हो गया 32, यही हो गया। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर होगी मोलर मास। ठीक है, फिर से काउंट कर लो, 12 3 15 16 और एक 17, 17 और 15 32, सीधा 32 हो गया। अब देखो, अब हमें क्या पूछ रहा है, अब दिया हुआ है मास ऑफ वाटर भी दिया हुआ है, कितना 120 ग्राम, मास ऑफ वाटर दिया हुआ है आपको 120 ग्राम। ठीक है, अच्छा मोलर मास क्या होता है वाटर का 18, H2 है ना, ऑफ वाटर कितना होता है 80। ठीक है, ये क्या आपका सॉल्वेंट, ये क्या है सॉल्यूट, सिंपल सी बात है। अब हमें क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखो,
कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल एंड वाटर। हमें क्या निकालना है, मेथनॉल और वाटर के सिंपल मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। तो ध्यान समझना। तो देखो यहाँ पे सिंपल हम मोल्स ऑफ मिथाइल एल्कोहल निकालते हैं पहले, मोल्स ऑफ मिथाइल एल्कोहल। तो कैसे आएंगे मोल्स ऑफ, देखो CH3OH, ये आएंगे आपके सिंपल, कितना है यहाँ पे 60 ग्राम डिवाइड बाई 32, यहाँ पे कितना हो गया 16, यहाँ पे 30, यहाँ पे कितना हो गया 8, यहाँ पे कितना हो गया 15, ये हो गया 15/8। यदि हम इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, ये आएगा आई थिंक 8 1 जा 8, ठीक है, कितना बचा 7 पॉइंट। तो देखो 8 1 जा 8, सिंपल आ गया 1। अब क्या हुआ, यहाँ पे 75 हो गया, तो कितना हुआ 8 8 7 जा सिंपल 8 8 8 जा 48, सॉरी 8 6 जा 48, 8 7 जा 54, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, है ना, 8 9 जा 72, है ना। और यहाँ पे कितना आ रहा है, सिंपल आपका जो आ रहा है 8 8 जा 64, तो कितना 6 बचा। फिर कितना जाएगा 8 7 जा 56, ये 64 यहाँ पे आ रहा है, और वहां पे कितना 8 8 जा 64 60, तो 8 7 जा फिर से हो गया आपका सिंपल 56, तो कितना बचा 1.87 बचा, ठीक है। ये आपके मोल्स ऑफ मेथनॉल आ गए। अब देखो हम बात करें मोल्स ऑफ वाटर, तो कितने होंगे मोल्स ऑफ वाटर, आपको दिए हुए हैं सिंपल 120 डिवाइड बाई 18, ठीक है। पहले हम 2 की टेबल से काट ले, 60, ये कितना बचा 9, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 3 3 जा 9, ठीक है, 3 2 जा 6, ये आ गया सिंपल 20/3, और 20/3 आया, मतलब ये आ गया सिंपल आपका कितने मोल्स आएंगे, 3 6 जा 18, 6.20 6.66 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 6.66। तो मतलब मैं इसको 6666 चलता रहेगा तो 6.67 लिख देता हूँ सिंपल तरीके से। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब देखो, अब हम क्या करेंगे सिंपल, हम मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल निकालेंगे। तो क्या करेंगे सिंपल, तो जिसके निकालने उसके मोल्स कितने हैं 1.87 डिवाइड बाई इसके मोल्स कितने हो जाएंगे 6.67 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.87, ठीक है। यदि हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखो साइड से ऐड कर लेते हैं, 6.67 1.87, 7 7 14, कैरी आई 1, 8 से 14 1 15, कैरी आई 1, 6 1 7 और 1 8, कितना आ रहा है 8.54। तो देखो 1.87 डिवाइड बाई 8.54। फिर आप सिंपली इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका समथिंग 0.218, ठीक है, मतलब ये जाएगा समथिंग समथिंग आपका, आई होप ये जाएगा 0.22 हो जाएगा, ठीक है, अप्रोक्स इतने मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल हो जाएंगे। क्या हो जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल। अब देखो, अब मैं निकालता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो कितने हैं सिंपल 6.67 डिवाइड बाई टोटल मोल्स कितने आए थे, टोटल मोल्स आए थे 8.54, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इसको हम डिवाइड करें तब देखो कितना आएगा, तो आपको देखो वैल्यू आएगी ये 0.78। तो देखो यदि आप देखोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल और वाटर के मोल्स आ गए, मोल फ्रैक्शन आ गए। यदि आप इनको ऐड करोगे तो 1 आएगा, 1 से ज्यादा नहीं आ सकता है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे सिंपल आंसर अच्छे से, मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल ये आ जाएगा सिंपल आपका 0.22 और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर की बात करें तो ये आ जाएंगे 0.78। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन के थ्रू मोल फ्रैक्शन भी क्लियर हो गया होगा। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इन कंसंट्रेशन टर्म्स को हमने पढ़ा अच्छे से, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मास
है ना, मोल फ्रैक्शन, हमने वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये सारी चीजें हमने अच्छे से जान ली हैं। तो हम इन्हीं के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस हो सके। तो देखो भाई, देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे बहुत ही अच्छा। A solution is prepared by adding 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस A to 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है भाई, अब क्या लिखा है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। हमसे क्या पूछ रहा है, मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट पूछ रहा है। जो वेट बाई वेट परसेंट का आ गया और डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। यदि मैं यहां पे पहले बात करूं, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो उसके लिए क्या होगा, देखो आपको सिंपल 2 ग्राम क्या दिया हुआ है, देखो सब्सटेंस दिया हुआ है, 2 ग्राम ये हो गया सॉल्यूट, 18 ग्राम वाटर सॉल्वेंट, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल आपका, मैं अच्छा इसको अच्छे से लिख देता हूं इस तरीके जिससे आपको क्लियर हो जाए, है ना, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट 2 प्लस 18 डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 18 20। ठीक है, तो 20 ग्राम हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हमें मास ऑफ सॉल्यूट परसेंट निकालना, क्या निकाला, मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। तो देखो क्या आएगा, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा बोलो, ये आएगा आपका सिंपल मास परसेंट, तो ये लिखोगे आप मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो कितना आएगा देखो, मास ऑफ सॉल्यूट कितना आया 2 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, ये 5 टाइम्स, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका सिंपल 5 2 10, कितना परसेंट हो गया, 10% हो गया। तो आई होप आपको ये बात क्लियर बहुत अच्छे से हो गई होगी। ये क्या हो गया आपका 10% आपका आ गया, यही पूछ रहा था आपका, मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। यहां पे देखा जाए तो सिंपल आपको सॉल्यूशन भी दे दिया है, सो डोंट वरी, आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को आप अपने आप से पॉज कीजिए और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH। क्या पूछ रहा है, मोलरिटी ऑफ NaOH पूछ रहा है। ठीक है, द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन, ये दिया हुआ है। तो देखो आप कैसे निकालेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, मोलरिटी निकालना है। क्या निकालना हमें, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो यदि हम मैं बात करूं तो मास ऑफ NaOH दिया हुआ है सिंपल 4 ग्राम, मोलर मास ऑफ NaOH कितना होगा, मोलर मास ऑफ NaOH ये हो जाएगा आपका सिंपल 4 अपॉन, सॉरी कितना होगा, मोलर मास निकालना NaOH है तो 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब आपको मोल निकालना है, तो मोल कैसे आएंगे, मोल आ जाएंगे आपके सिंपल, मोल ऑफ NaOH, मोल ऑफ NaOH क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास, मास ऑफ NaOH डिवाइड बाई मोलर मास, ठीक है, ऑफ NaOH। सिंपल क्या हो जाएगा, मास ऑफ NaOH क्या हो जाएगा, मास ऑफ NaOH की बात की जाए तो ये दिया हुआ है आपको सिंपल 4 डिवाइड बाई मोलर मास 40, मतलब कितना हो गया 1/10, मतलब कितना हो गया 1/10। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको। अब देखो ये 1/10 हो गया, यदि आप और सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हो जाएंगे सिंपल आपके 0.1 मोल। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ध्यान से समझना, यहां पे बहुत अच्छे से,
अब मैं बात कर रहा हूं यहां पे, हमने ये मोल ऑफ NaOH की बात कर ली, अब हम बात करते हैं सिंपल मोलैरिटी की। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या होती है, यही निकालना है हमें। मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में दिया हुआ है, इन ml इंटू 1000, यही हो गया। अब देखो जब आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखोगे तो कितने आएंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके, ये आएंगे 0.1 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, यदि आप देखोगे तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 250 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml, तो क्या हो जाएगा देखो यहां से हो जाएगा सिंपल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 0.1 डिवाइड बाई 250 इंटू 1000, ये कितने टाइम जाएगा 4 टाइम्स, तो कितना हो गया 4 इंटू 0.1 मतलब 0.4 मोलर, ये आपकी मोलरिटी हो जाएगी। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे मोलरिटी ऑफ NaOH कितनी आ गई 0.4 आ गई। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे 0.4 मोल पर लीटर, या आप इस तरीके से भी आपको बुक्स में लिखा हुआ मिल सकता है 0.4 मोल पर लीटर। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो ये क्वेश्चन होता है यहीं पे समाप्त। तो अब हम करते हैं ये क्वेश्चन को सॉल्व। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है कंसंट्रेशन टर्म्स में। क्या बोल रहा है यहाँ पे, सिंपली लिखा हुआ है अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, ठीक है, इज लेवल्ड एज 10% वेट बाई वेट। ध्यान समझना, द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.20 ग्राम पर ml, कैलकुलेट मोलैलिटी। तो देखो भाई सिंपल सा फंडा था, आपको भी पता है हमने वेट बाई वेट परसेंट दे दिया है, यहाँ पे सिंपल मोलैलिटी निकालनी है। तो देखो आप कैसे निकालेंगे, वेट बाई वेट परसेंट का मतलब है सिंपल 10 ग्राम, 10% वेट बाई वेट का मतलब है 10 ग्राम क्या है ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई, ये वेट बाई वेट का मतलब है। तो सिंपल हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, तो यहां पे डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी का हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको कंफ्यूजन करने के लिए दे दिया है। तो देखो अब हम मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालते हैं। तो मोल्स के लिए मास ऑफ ग्लूकोज तो पता लग गया हमें, मास ऑफ ग्लूकोज ये दिया हुआ अपने को 10 ग्राम। ठीक है, और अब हम बात करें सिंपल मोलर मास, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज मतलब क्या होता है, सिंपली C6H12O6, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6, तो ये आएगा ओवरऑल समथिंग समथिंग कितना 180। ठीक है, ये आ गया। अब देखो अब आपको मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स के लिए क्या होता है, मोल्स ऑफ ग्लूकोज, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज आएगा सिंपल आपका मास अपॉन मोलर मास, मतलब क्या आएगा मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे मास मतलब बोले तो 10, मोलर मास बोले तो सिंपल आपका 180, तो कितना आएगा सिंपल 1/18 आ जाएंगे। ये मोल्स आ गए, क्या आ गए मोल्स। ठीक है, अब ध्यान समझना, ये मोल्स आ गए। अब हमें क्या निकालना, मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलैलिटी क्या होती है यदि आपको पता है, तो सिंपल जो मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी होती है
वो होती है आपकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सिंपल, ठीक है। अब बस आपको निकाल लेना है, क्या मोलैलिटी निकाल लोगे आप आसानी से। तो देखो आपको सिंपल मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो देखो आपको पता है मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, ठीक है, ये हो गया। तो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन कितना है 100, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा यहां से, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 100 माइनस 10 सिंपल 90 ग्राम। कितना आ गया 90 ग्राम, ठीक है। अब देखो अब आपको सब कुछ दिया हुआ है, तो अब आपको क्या निकालना, 90 ग्राम ये आ गया। तो अब आपको निकालना है सिंपल क्या, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने थे मोल्स ऑफ सॉल्यूट आए थे 1/18 इंटू डिवाइड बाई क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था 90 इंटू कितना हो जाएगा, ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये नीचे ले लेते हैं 1/18 इंटू 90 इंटू 1000, ये जी कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना बचा, ये बचा सिंपल आपका कितना, ये आ जाएगा 1/162 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंपली मोलैलिटी आ जाएगा, ये आ जाएगा आई थिंक आपका निकल के, जब आप करोगे 100/162, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका सिंपल 0.617 मोलल। क्या मोलल, मोलल मतलब मोलैलिटी। देखो इस बात को ध्यान रखना, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, तो कभी कभी आपको मोलल लिखा मिलेगा, तो मोलल का मतलब समझना आप मोलैलिटी की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो, मोलैलिटी। और यदि मोलर लिखा हुआ मिले कभी भी, तो इसका मतलब है मोलैरिटी की बात कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कभी भी। तो आई होप आपको मेरी बात भी क्लियर यहाँ पे हो रही होगी। अब देखो ये तो आपका सिंपल एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, मोलैलिटी पे क्वेश्चन करा दिया मैंने, अच्छा क्वेश्चन था, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्या बोल रहा है, समझते हैं। लिखा हुआ है अ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, COOH का होल ट्वाइस डॉट 2H2O इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 0.63 ग्राम ऑफ द एसिड इनटू 50 ml ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। कैलकुलेट द मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्या निकालना हमें, मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी निकालनी है सिंपल ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। यहां पे मैं एंड हटा देता हूं, यहां पे ऐसा होगा ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखो आपको ऑक्जेलिक एसिड दिया गया है, तो ऑक्जेलिक एसिड क्या है, देखो COOH का होल ट्वाइस डॉट 2H2O, इसको बोलते हैं हम ऑक्जेलिक एसिड। और यदि हम ऑक्जेलिक एसिड की हम यदि बात करें क्या, मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, तो मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कितना है 0.63 ग्राम, ठीक है। ये हो गया मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। अब क्या है यहां पे सिंपली आपको इस तरीके से लिख दिया, मोलर मास निकालते हैं। यदि मोलर मास की बात करें या मॉलिक्यूलर मास, ऑक्जेलिक एसिड वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा सिंपली आपका देखो कितना है
COOH का होल ट्वाइस डॉट 2H2O, ये आएगा सिंपल आपका 2, यहाँ पे कितना हो गया 12 प्लस 32 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 18। तो देखो यहाँ पे कितना होगा, ये होगा 2 इंटू 45 प्लस 36, ये हो जाएगा सिंपल 126। ठीक है, तो आपका ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास हो गया 126। अब देखो, अब आपको क्या निकालना है, मोलरिटी। तो मोलरिटी कैसे निकलेगी, सिंपल है, आसान क्वेश्चन है। तो देखो, तो मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी होती है सिंपल आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, जब आपने इस तरीके से लिखा तो देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे आएंगे ये समझते हैं। तो देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट सिंपली मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ये आएंगे आपके मास कितना है 0.63 डिवाइड बाई मोलर मास 126। यदि हम 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा 1 बाई सिंपल ये 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। ठीक है, तो ये 63 बचेगा और 63 2 जा कितना हो जाएगा 126। ठीक है, 2 इंटू 100 मतलब ये आ जाएगा सिंपल आपका 0.5 इंटू 10⁻⁻², यानी हम इसी को लिख सकते हैं और 0.005 मोल। ध्यान समझना, ये लिख दिए। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या होती है, सिंपल अभी हमने लिखा था, तो मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आए, सिंपल 0.005 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो तो 250 ml 250 ml दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे 250 इंटू 1000। ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या होगा यहाँ पे सिंपल ये 4 टाइम्स आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 जा 20, मतलब कितना आ गया 0.02 मोलर। ये आपकी मोलरिटी हो जाएगी। तो सिंपल आप लिख सकते हैं आंसर में लिख सकते हैं सिंपल मास ऑफ मोलरिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज 0.02 ग्राम पर लीटर। ठीक है, ये हो गया, सॉरी मोल पर लीटर, ग्राम नहीं मोल, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर होती है, ग्राम पर लीटर नहीं, मोल पर लीटर। अब देखो, अब एक बात बताना है, यहाँ पे हमने मोलरिटी लिख दी, अब हम लिखते हैं यहाँ पे नॉर्मलिटी। किसकी बात करते हैं, तो नॉर्मलिटी निकालते हैं। तो नॉर्मलिटी के लिए आप क्या करोगे, सिंपल देखो, आप नॉर्मलिटी निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहले एन फैक्टर। तो देखो, यदि हम ऑक्जेलिक एसिड का एन फैक्टर बताएं तो हमने पहले ही बताया था आपको क्वेश्चन में भी, एन फैक्टर ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, या इसी को हम बेसिसिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड भी बोल सकते हैं, या एक्स फैक्टर ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, सिंपल वो आएगा 2। ठीक है, 2 आ गया। तो आप सिंपली अब क्या निकालें, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, या हम बात करें इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास कैसे आएगा, इक्विवेलेंट मास आएगा मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर। ध्यान समझना, तो मोलर मास कितना है 126 डिवाइड बाई एन फैक्टर 2, मतलब कितना आ गया 63 आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब आपको क्या निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हो आप मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ये मैं ऑक्जेलिक एसिड की ग्राम इक्विवेलेंट निकाल रहा हूं, डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कितना है भाई, देखो वही मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड 0.63 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास क्या होता है
डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास हो जाएगा सिंपल 63। तो देखो ये आ जाएगा 1/100, ठीक है, मतलब कितना आ रहा है 0.001, ठीक है 0.01, ठीक है, ये आ गया। अब आप क्या करोगे, नॉर्मलिटी करोगे। तो नॉर्मलिटी क्या होती है, नॉर्मलिटी होती है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, हमें सॉल्यूट क्या है यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड, तो सिंपली आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डिवाइड बाई, ये हो जाएगा आपका क्या, बोलो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, अब सिंपल यहाँ पे होगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट की बात हम करें ऑफ ऑक्जेलिक एसिड की, तो कितना आ गया 0.01 डिवाइड बाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है सिंपल 250 इंटू ये कितना दिया हुआ है 1000, तो कितने टाइम चला गया 4 टाइम, तो कितना आ गया 0.04 n, ठीक है, ये आ गया। तो अब आप देख सकते हैं, तो सिंपली यदि आप लिखना चाहें आंसर, नॉर्मलिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, नॉर्मेलिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज 0.04 n, ठीक है, ये बात क्लियर आप लोगों को, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर अच्छे से हो गई होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, मजा भी आया होगा और क्लियर भी आपको हो गया होगा। इसी के साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। लिखा हुआ है यहाँ पे, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, ठीक है, डेंसिटी जिसकी दी गई है ऑफ वाटर की 1 ग्राम पर ml, ध्यान से समझना। तो देखो यहां पे यदि हम बात करें मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर पूछ रहा है, तो सबसे पहले डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी कितनी दी गई है, डेंसिटी ऑफ वाटर ये दिया हुआ है आपको सिंपल, कितना, ये दिया हुआ है 1 ग्राम पर ml, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 होता है सिंपल, है ना, 16 + 2 18 हो गया। अब देखो, अब मुझे एक बात बताना आप, यदि मैं बात करूं 1 ग्राम पर ml दिया हुआ है डेंसिटी, अच्छा, ऑफ वाटर, यदि मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात करूं, मान लो वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका है, सिंपली हम बात करें यहां पे वॉल्यूम ऑफ वाटर थाउजेंड ml की बात करें, 1000 ml बोले तो 1 लीटर, ठीक है, इसकी बात करें, यदि मैं ऐसा लिखूं 1000 ml ऑफ वाटर, है ना, तो डेंसिटी क्या दिया हुआ है, हमें इसका मास करना है, क्या करना है 1000 ml ऑफ वाटर, है ना, मास ऑफ, ऐसा लिखता है मास ऑफ 1000 ml ऑफ वाटर, तो कितना हो जाएगा, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है आपका सिंपल मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू, सॉरी, मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यही हो जाएगा सिंपल, ठीक है। अब देखो यहां पे, यदि हम यहां पे बात करें डेंसिटी की, तो कितनी है, बोलो, वॉल्यूम तो 1000 है और डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी 1 है, तो ये कितना आ गया, मास ऑफ कितना आ गया 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम आ गया। अब आप इसके मोल निकाल लो, तो मोल क्या आएंगे, मोल आएंगे आपके सिंपली मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मास, मोल की बात क्या है यहां पे, सिंपली मास की बात क्या, देखो मास कितना है 1000, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18, तो जब आप डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 18 5 जा 90, ठीक है, तो कितना बचा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा
1000 हो जाएगा, तो 18 5 जा 90, ये आएगा समथिंग 55.55 आएगा सिंपल, ये मोल आ जाएंगे ऑफ वाटर के। ठीक है, तो देखो हम ऐसा बोल सकते हैं, यही हो गया, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं 55.55 मोल ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, या 1000 ml, या इसी को हम लिख सकते हैं सिंपल 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो मतलब मोलरिटी कितनी हो जाएगी, मोलरिटी भी आपकी यहां से डायरेक्ट कितनी हो जाएगी 55.55, ये सिंपली आपकी मोलरिटी ऑफ वाटर हो जाएगी। ये देखो, ये आपका जेई में भी क्वेश्चन आया है, नीट में भी क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, और फिर बोर्ड में तो पूछा ही जाता है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर अच्छे से हो गई होगी। अब हम चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अच्छा क्वेश्चन भी है। ठीक है, इससे एक कॉन्सेप्ट तो हमें सीखने को मिलेगा, नया कॉन्सेप्ट। यदि मान लो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया जाए तो ये आएगा मैक्सिमम। तो देखो लिखा हुआ है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.015 मोलर HCl solution required to prepare 250 ml of a 5.25 into 10 to the power -3 मोलर HCl सॉल्यूशन। तो देखो ये एक्चुअली डाइल्यूशन का क्वेश्चन है ना, किसका, डाइल्यूशन का। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, मतलब आपको सिंपली ऐसे मान लो दो कंसंट्रेशन दे दिए जाएंगे, एक की मोलरिटी पता होगी, एक की मोलरिटी पता नहीं होगी। हमें क्या निकालना होगा, मोलरिटी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। जिसका सिंपल यदि हम बात करें, डाइल्यूशन लॉ बोलते हैं इसको, डाइल्यूशन लॉ सिंपल होता है M1B1 इक्वल टू M2V2, या हम इसी को लिख सकते हैं MIVI इक्वल टू MF और VF। ठीक है, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो M1B1 या MIVI को सिंपल इनिशियल, M1 को मतलब क्या लिखोगे, इनिशियल मोलरिटी, इनिशियल मोलरिटी है ना, B1 को क्या लिखोगे, इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, और आप लिखोगे सिंपल M2 को लिखोगे फाइनल मोलरिटी, फाइनल मोलरिटी, और B2 को लिखोगे फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। अब आपसे कोई भी एक पूछ सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसी तरीके से क्वेश्चन है, सिंपल आपको M1 दिया हुआ है, M1 कितना है आपको 0.015 मोलर HCl, ये M1 मतलब मोलरिटी पहली पता है। ठीक है, क्या है, मोलरिटी पहली आपको पता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे सिंपल आपको दे दिया जाए, M1 दे दिया, हम B1 निकालना है। ठीक है, तो M2 कितना है, M2 है आपको सिंपली 5.25 इंटू 10 टू दी पावर -3, और B2 कितना है, ये आपको दिया हुआ 250 ml। तो सिंपल अब हमें फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, M1B1 इक्वल टू M2B2। तो देखो यहां पे आप लगाएंगे M1B1 इक्वल टू M2B2। तो M1 कितना है आपका, M1 है 0.015 इंटू B1 इक्वल टू M2 कितना है 5.25 10 टू दी पावर -3 इंटू V2 कितना है 250। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब आप B1 जब निकालेंगे सिंपली यहां से, तो क्या आएगा 5.25 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू 250 डिवाइड बाई 0.015, ये दे दिया गया। अब देखो आप एक काम करो, आसानी हो जाएगी, 10 टू दी पावर -3 ऊपर है, इसको नीचे ले आओ। ठीक है, नीचे ले आओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। देखो सिंपल, तो यहाँ पे आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे नीचे, तो 5.25 इंटू 250 डिवाइड बाई 15, तो आसानी पड़ेगी अब इसको सॉल्व करने में। तो अब आप देखोगे सिंपली, जो माइनस था ऊपर -3 था, ये इधर होगा, मल्टीप्लाई किया तो 15 बचा। तो देखो
ये आएगा सिंपल 5 3 जा 15, 5 5 जा सिंपल कितना हो जाएगा देखो 25, 50 बचा, 5 2 7 5 12, ये भी 3 से कट जाएगा देखो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 7 जा 21 और फिर बचा 5 1 5 3 5 जा सिंपल आपका 15 बचा। ठीक है, ये आपका आ गया। तो सिंपली ये आ गया 1.75। जब आप इसको 1.75 में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 पॉइंट आंसर आपका यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंपल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1.75 इंटू 50 करोगे, ये आपका B1 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, तो B1 इक्वल टू आ जाए 87.5 ml के समथिंग आ जाएगा अप्रॉक्स। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आप मल्टीप्लाई करेंगे यही आंसर आपका आ जाएगा। तो देखो कितना मजेदार क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था। ये आपका डाइल्यूशन पे क्वेश्चन आता है, यदि आ जाए तो आप कर लेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपको क्लियर नहीं है, अभी भी इसमें से कुछ डाउट लगता है, तो आप बार बार वीडियो को देखिए और बार बार अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए। ठीक है बच्चा पार्टी, तो इसी के साथ ये वीडियो होता है यहीं पे समाप्त और ये चैप्टर भी होता है यहीं पे समाप्त। इसके बाद अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट चैप्टर में। अभी के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।